गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स। आज हम हेल्थ के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं और हम आज जानेंगे कि बहुत सारी बीमारियों के क्या क्या इलाज हो सकते हैं, है ना। और उनको लेने के लिए हमें किस तरीके से इन सप्लीमेंट्स को हमें लेना है, किस रूप से लेना है। तो ये बिल्कुल एक डॉक्टर हैं, उन्होंने ही हमें ये बना के भेजा हुआ है कि कौन कौन सी बीमारी के लिए हम कौन कौन सी चीज कर सकते हैं। तो फूड सप्लीमेंट स्पेसिफिक डिजीज के लिए बताया गया है डॉक्टर रणवीर के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज की। तो मैं बिल्कुल अपना स्क्रीन ऐसे कर लेती हूँ। डायबिटीज में हमने तीन चीजें बताई हैं जो कि लवली जी ने बहुत अच्छे से बताया। करेला जामुन जूस, ग्लूकोज ग्लूको हेल्थ और मल्टीविटामिन। करेला जामुन जूस हमको सुबह लेना है खाली पेट। ठीक है, निवाए गुनगुने पानी के साथ एक ग्लास के अंदर आपको 5 ml डाल लेना है और इसको पी लेना है। ग्लूको हेल्थ है वो आपको खाने से पहले लेनी है। ठीक है, जब भी आप अपना लंच करते हो, डिनर करते हो, उससे पहले आपको लेनी है। उससे पहले आप अपना शुगर टेस्ट करवा लो, चेक करवा लो। अगर आपको डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि कुछ मतलब लोगों को ग्लूको हेल्थ सूट नहीं करता है ना। तो आपको लेके देखनी पड़ेगी कि अगर आपको ग्लूको हेल्थ सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो कब पता चलेगा? जब आप उसको लेना शुरू करोगे। आप 3-4 दिन लो, फिर अपनी शुगर को आप वापस से भूखे पेट वाली जो चेक करते हैं वो, एम्प्टी स्टमक, और खाने के बाद वाली शुगर, दोनों को आप चेक करो। ठीक है, तो ये आपको ग्लूको हेल्थ 2 लेनी है दिन के अंदर, और मल्टीविटामिन आपको दिन के अंदर 1 लेनी है। मल्टीविटामिन 3 तरीके की आती है। एक नॉर्मल मल्टीविटामिन आती है, एक आती है मल्टीविटामिन फॉर वुमेन, एक आती है मल्टीविटामिन फॉर मेन। ठीक है, तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी लेनी है। आपकी फर्क कुछ नहीं है, फर्क इतना है मल्टीविटामिन वुमेन है, उसके अंदर और भी चीजें बहुत सारी डली हुई हैं, कैल्शियम भी है, बहुत सारी चीजें है ना। तो आप वो ले सकते हो। चलिए सेकंड डिजीज के बारे में बात करते हैं, हार्ट डिजीज, है ना, जो कि बहुत कॉमन है। हार्ट अटैक आना, हार्ट ब्लॉकेजेस आना। तो क्या हम हार्ट ब्लॉक आने के बाद में हम उसका वो करेंगे, ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे? क्यों ना हम पहले ही ले लें, तो हमारा हार्ट ब्लॉक होगा ही नहीं, हार्ट डिजीज होगी ही नहीं। हार्ट डिजीज कैसे होती है? हार्ट डिजीज होती है कि आपने कोई भी घी तेल मसाला मसालेदार खाना खाना, या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है, हार्ट मतलब पेशेंट्स होते हैं घर में ऑलरेडी, है ना। तो इस तरीके से अगर होता है तो हार्ट डिजीज होता है। बट अगर हम अपनी पर्सनल बात करें तो हम खान पान की वजह से हार्ट डिजीज आजकल नॉर्मल लोगों को हो रहा है। तो आपको क्या लेना है? कार्डियो एक्टिव लेना है आपको। कार्डियो एक्टिव कब लेना है आपको? इसको कार्डियो एक्टिव को खाना खाने के आधे घंटे बाद आप कार्डियो एक्टिव ले लोगे तो वो क्या करेगा? आपके शरीर में जितनी भी ऑयल घी तेल मसाला गंदगी जो वेन्स में जमती है उसको वो निकाल देगा। उसके बाद आता है क्रेल ऑयल। क्रेल ऑयल का एक ऑप्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि क्रेल ऑयल हर कोई नहीं ले पाता है। एक तो किसी की पॉकेट को नहीं अलाउ करता, सेकेंडली एक फिश के क्रिल फिश होती है उसके ऑयल से ये निकाला गया है। तो कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो उसकी वजह से वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बिल्कुल क्रेल ऑयल की जगह आप ले सकते हो फ्लेक्स ऑयल। क्रेल ऑयल आप दिन में 2 टैबलेट ले सकते हो। ठीक है, एक लेना ठीक है, 2 ले सकते हो तो ले लो, वरना एक तो लेना ही लेना है। अगर आप क्रेल ऑयल की जगह फ्लेक्स ऑयल लेते हो तो आपको फ्लेक्स ऑयल दिन के 3 टैबलेट्स लेने पड़ेंगे। जेल फॉर्म में टैबलेट्स आते हैं तो 3 आप लोगे। गार्लिक कैप्सूल जो है वो आपको लेना है सुबह सुबह भूखे पेट, उठते ही बेड साइड आप रखो और उठते ही आप इसको ले लो। ठीक है, तो गार्लिक पर क्या, क्योंकि कहा जाता है लहसुन बहुत अच्छा रहता है हार्ट की हेल्थ के लिए, तो कच्चा लहसुन तो नहीं चबाया जा सकता। इसी वजह से गार्लिक पर्ल हमें दिया गया है एक कैप्सूल फॉर्म में, उसके अंदर गार्लिक का सत है। तो इसकी वजह से ये हमें हेल्प करता है। तो ये भूखे पेट लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद है एस्ट्रो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है? हमारी जो बोन्स है वो ग्रो करने लग जाती हैं, हमारे हाथ मुड़ने बंद हो जाते हैं, पैर मुड़ने बंद हो जाते हैं और बेड पे आ जाता है इंसान। तो उनको क्या क्या लेना है? ग्लूकोजोमाइन लेना है, कैल्शियम, क्रिल ऑयल और पेन ऑयल। अब ग्लूकोजोमाइन और कैल्शियम एक साथ लेनी है। अगर किसी को आर्थराइटिस बहुत ज्यादा है तो आपको ग्लूकोजोमाइन 2 सुबह और 2 शाम को लेनी है, आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर ले सकते हैं। कैल्शियम भी आपको एक सुबह और एक शाम को लेनी है। क्रेल ऑयल सेम रहेगा, क्रेल ऑयल आपको दिन में 1 लेना है, अगर फ्लेक्स ऑयल ले रहे हो तो दिन के 3 कैप्सूल लेने हैं। अब पेन ऑयल का क्या काम है? क्योंकि जिनको आर्थराइटिस होता है उनके बॉडी में, उनके बोन्स में बहुत पेन होता है। तो पेन की वजह से ये पेन ऑयल उन्हें दिया जाता है, जो कि
स्पेशली मसल्स और बोन पेन के लिए ही ये पेन ऑयल बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप इसमें आर्थराइटिस में यूज कर सकते हो। उसके बाद है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसके भी कारण तीन चार होते हैं। पहला कारण है आपने पिलो गलत सलत लगा लिया है ना। कई जनों को स्पॉन्डिलाइटिस का पेन हमेशा रहता है। अभी बारिश का मौसम है तो किसी को झटका आ जाता है, किसी के कोई सर्वाइकल इश्यू चल रहा है तो उस वजह से रहता है। तो आपको क्या लेना है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स दिन के 2। तो आप एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। विटामिन D3 क्यों लेना है, क्योंकि कैल्शियम को वो करेगा, ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो विटामिन 3 आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आप कैल्शियम 2 ले रहे हो तो आपको विटामिन D3 भी एक सुबह और एक पूरे दिन में एक चलेगा। ठीक है, इंटेलेक्ट कब लेना है, इंटेलेक्ट सुबह उठते ही चाय पीने के बाद, जो आप बिस्किट खाते हो या कुछ भी खाते हो उसके बाद आप सुबह ही इंटेलेक्ट ले लोगे। विटामिन B कॉम्प्लेक्स लेना है आपको। कितना लेना है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी एक टैबलेट लेनी है। क्रेल ऑयल सेम एक लेनी है। अगर फ्लेक्स ऑयल है तो आपको कैप्सूल 3 लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन एंड एंजाइटी क्यों होती है, क्योंकि हमें बेचैनी होने लगती है। कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है, हमारे घर में कुछ ऐसे लोग पेरेंट्स में होती है तो हम में भी आ जाती है। और कई बार आजकल सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कॉमन इशू है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लेना है, अश्वगंधा दिन का एक लेना है, ब्राह्मी लेना है, और कोरियन जिनसेन। कोरियन जिनसेन क्या करती है, आपकी एनर्जी को हाई करती है। ठीक है, तो क्या ये कोरियन जिनसेन रात को लेनी है, नहीं, ये कोरियन जिनसेन आपको सुबह ही ले लेनी है। चाय पीने के बाद, जो भी आप छोटा मोटा नाश्ता करते हो उसके बाद आपको सबसे पहले कोरियन जिनसेन लेनी है। नाश्ते के बाद आप अश्वगंधा और ब्राह्मी आप एक साथ में ले सकते हो, आपको तुरंत रिजल्ट नजर आएंगे। ठीक है, हाइपोथायरिज्म, इसके लिए दो तरीके के थायराइड्स होते हैं, हाइपो एंड हाइपर। तो हाइपो के अंदर आपको क्या देना है, नोनी देना है, डिटॉक्स देना है। ये सुबह सुबह भूखे पेट लेना है। नोनी को आप निवाए पानी में ले सकते हो। नोनी के ऊपर मेंशन किया गया है कि पहले 3-4 दिन कितना लेना है, एकदम आपको 10-15 ml भर के नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो आपके पेट को अपसेट करेगी। तो आपको नोनी, आप एक गिलास निवाए पानी लीजिए, उसके अंदर आप गुनगुना पानी के अंदर नोनी डाल के आप जितना पहले 3-4 दिनों में, आई थिंक 3 ml 5 ml लिखा हुआ है, 3-4 ml तो उतना ही लेना है। ब्राह्मी, ब्राह्मी आप नाश्ते के बाद ले सकते हो। अश्वगंधा आप नाश्ते के बाद, लंच के बाद कभी भी ले सकते हो। क्रेल ऑयल वही एक, और अगर फ्लेक्स ऑयल ले रहे हो तो आपको 3 लेने कैप्सूल्स दिन के, सुबह दोपहर और शाम। लो बैक पेन बहुत कॉमन इशू है हम लेडीज के साथ। क्यों है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हम लेडीज में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हम बच्चों को जन्म देते हैं। तो बच्चों के जन्म के दौरान ही हमारा मोस्टली कैल्शियम चला जाता है, बचा हुआ कैल्शियम हमारा फीडिंग के टाइम चला जाता है। तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमें लेना है। हम लेडीज को एटलीस्ट 2 कैल्शियम की जरूरत है। मेल्स को 1 कैल्शियम की जरूरत होती है, और बच्चे लोगों को भी दिन में 1 कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम के साथ आपको विटामिन D3 लेना है एक, और कहीं भी पेन हो रहा है तो आप पेन ऑयल की मालिश कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, सबको प्रॉब्लम होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल किससे होता है, गलत खान पान से, है ना। और अगर आपका हार्ट डिजीज है तो उससे रिलेटेड रहता है। सेकेंडली, अगर आपके घर में गलत तरीके का पाम ऑयल वाला ऑयल यूज करा जा रहा है, जो कि किसमें है, हर मार्केट के बने हुए तेल के अंदर आजकल पाम ऑयल है। और हमारा जो राइस ब्रांड ऑयल है वो बिल्कुल एंजोजोनॉल उसके अंदर बहुत ज्यादा अभी मात्रा में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो ऑयल और ज्यादा अच्छा हो गया। तो करना क्या है, हमारे घर का तेल बदलना है सबसे पहले, है ना। तो बिल्कुल क्रेल ऑयल का कैप्सूल आप एक लोगे, फ्लेक्स ऑयल ले रहे हो तो आप 3 ले लोगे। गार्लिक पर सुबह सुबह भूखे पेट एक लेनी है। विटामिन D3 हमें लेनी है दिन की एक, और ग्लूको हेल्थ हमें लेनी है एक। ठीक है, तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज की जो सप्लीमेंट्स है वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। उसके बाद एसिडिटी, एसिडिटी के भी बहुत कारण होते हैं। या तो आप मेडिसिन ले रहे हो उसकी वजह से वो एसिड क्रिएट करते हैं, या फिर आप गलत खान पान है आपका, घूमने का घूमना वूमना कम है, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है एसिडिटी की, है ना। तो बिल्कुल आपको लेना है एलोवेरा प्लस डिटॉक्स और पुदीना तुलसी। डिटॉक्स आप कब लोगे, सुबह सुबह भूखे पेट। एलोवेरा प्लस आपको ग्लास के अंदर, निवाए पानी के अंदर या नॉर्मल पानी के अंदर आप ले सकते हो। और पुदीना तुलसी आपको कब लेना है, खाने के तुरंत बाद। जब भी आपने खाना खा लिया, SOS ले लो ये आप। आपको लग रहा है मुझे एसिडिटी फील हो रही है तो आप ये ले लो। इसमें हम एसिडिटी में ऐड कर सकते हैं अमृत शक्ति।
ठीक है। अमृत शक्ति क्या करनी है, वो आपको सुबह सुबह भूखा पेटी लेनी है। एक अमृत या खाने से आधा पौना घंटा पहले आपने एक अमृत शक्ति ले ली और आपको एसिडिटी होगी ही नहीं। उसके बाद है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है, हाथ पैरों में जलन होना, ठीक है, सोजन आना, पैरों के अंगूठों के अंदर पेन होना, ये यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण होते हैं। तो आपको क्या लेना है, एलोवेरा और आंवला। एलोवेरा जूस और आंवला जूस क्या एक साथ लिया जा सकता है, बिल्कुल जैसे गाजर टमाटर और सब सब जूसों को हम मिला के देते हैं, बिल्कुल वैसे आप एलोवेरा और आंवला को आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको सुबह सुबह ले लेना है, एक ग्लास में दोनों को मिक्स कर लो और 5-5 ml और आप पी लो। उसके बाद है गिलोय। गिलोय एक लेनी है, तुलसी की टैबलेट एक लेनी है, या आप कभी भी ले सकते हो आफ्टर लंच या ब्रेकफास्ट। ट्राई करो लीडर्स, जितने भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, क्योंकि जिनको भूखे पेट लेना है, जिनको सुबह लेना है वो बता रही हूँ, बाकी जो है वो आप दिन में कभी भी ले सकते हो, बट ट्राई करो आफ्टर ब्रेकफास्ट लंच ले लो, ताकि पूरा दिन आपका आराम से निकले। जो एनेमिक है ना, तो उनको उनके अंदर क्या है, खून की कमी हो गई है, तो आयरन फॉलिक एसिड सबसे बेस्ट है। अगर आपके हाथ पैरों में दर्द है, आपको बहुत थकावट महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अभी थोड़ा सा ही तो काम करके आई पर ऐसे लग रहा है पहाड़ चढ़ के आ गई, है ना, ये मैं थक गई बहुत ज्यादा, मुझसे अब काम नहीं होगा और बहुत नींद आ रही है, तो फॉलिक एसिड सबसे बेस्ट है। कितनी लेनी है, दिन की 4, सुबह 2 लेनी है, रात को शाम को आफ्टर टी जो भी आप लेते हो उसके बाद आपको 2 लेनी है। आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा इससे। विटामिन सी आप दिन की 1 ले सकते हो, प्रोटीन क्रस्ट आप दिन में 2 बार ले सकते हो। आपको कैसे लेना है, अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पे हो तो प्रोटीन क्रस्ट आपको पानी में ही मिला के पीना है, दूध अवॉइड करना है। और अगर आप वेट लॉस जर्नी में नहीं हो तो आपको प्रोटीन क्रस्ट आपको नॉर्मल आपके दूध के अंदर उसका और स्वाद बढ़ाने के लिए अपनी मोदी कैट की कॉफी है, सो तो कॉफी उसके अंदर डाल के आप आराम से प्रोटीन क्रस्ट का आनंद ले सकते हो। ठीक है, प्रोटीन क्रस्ट किस किस को दे सकते हैं, प्रोटीन क्रस्ट 13-14 साल से ऊपर के लोगों को, बच्चों को भी प्रोटीन क्रस्ट दिया जाता है। उसके बाद आ जाओ पीसीओडी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में, तो इसके लिए भी वही बताया गया है, नोनी एंड डिटॉक्स, जो कि हमें सुबह सुबह लेना है भूखे पेट। नोनी की टैबलेट भी आती है, टैबलेट आप 1 लोगे, और अगर आप नोनी जूस पी रहे हो तो आप नोनी का निवाय पानी में आप ग्लास में जूस डाल के पी सकते हो। क्रेल ऑयल वही 1, अगर फ्लेक्स ऑयल ले रहे हो तो 3, और टर्मरिक। टर्मरिक क्या करता है, पीसीओडी में आखिर होता क्या है, पीसीओडी के अंदर आपके ओवरीज के ऊपर एक अलग तरीके, क्योंकि जो हमारे व्हाइट जो सेल्स होते हैं, एग्स होते हैं, वो ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं और वो निकल नहीं पाते हैं, तो नहीं निकलने की वजह से हमारे ओवरीज के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है। तो जो टर्मरिक है, वो टर्मरिक उस स्वेलिंग को कम करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, टर्मरिक स्किन के लिए भी अच्छी है, टर्मरिक एंटीबायोटिक है, और टर्मरिक सोजन को भी कम करने में मदद करती है। कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल जो लोग खाना कम खाते हैं, डाइट पे हैं, या फिर बड़ी उम्र में है, तो उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है। आप पानी कम पियोगे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो इसके लिए क्या इलाज है, एलोवेरा प्लस और एंड नोनी, इन दोनों को आपको मिक्स करके पी सकते हो। डिटॉक्स सुबह सुबह लेना है। अब बात आ जाती है फाइबर की। फाइबर बिल्कुल आप रॉ फाइबर भी खा सकते हैं, बट कई बार रॉ फाइबर से भी कुछ असर नहीं होता, तो हमें बाहर से फाइबर लेना पड़ता है। तो बिल्कुल हमारे मोदी केयर में फाइबर के सैशेज आते हैं, तो आप जब भी आपको लग रहा है कि मेरे को मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उससे पहले आधा पौना घंटा पहले आपके दूध में या कॉफी में या पानी के अंदर फाइबर का एक सैशे मिलाएं और उसको पी लें, और आप देखिएगा आपका मोशन कितने अच्छे से क्लियर हो जाता है। सेकेंडली, अगर आप उस तरीके से नहीं लेना चाहते तो अपने रूटीन में फाइबर को डालिए। अपनी रोटी, एक रोटी बनाते हैं, उस एक रोटी के अंदर एक पूरा सैशे का फाइबर आटा गौंद के और उस रोटी को आप खा लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो फाइबर आपके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। त्रिफला टैबलेट आप आफ्टर लंच ब्रेकफास्ट कभी भी ले सकते हैं, दिन की 1 लेनी है। ठीक है, इसका आप समझिए, जो भी टैबलेट्स, अगर टैबलेट्स के बॉक्स पे 60 टैबलेट्स लिखी हुई हैं, तो मतलब उस वो 2 महीने की टैबलेट्स हैं। अगर किसी पे 30 लिखा हुआ है तो वो 1 महीने की टैबलेट है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप आराम से मेजर भी कर सकते हो। माइग्रेन अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको माइग्रेन होता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है ना, तो उसके लिए क्या है, सुबह सुबह एक इंटेलेक्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट आप बी कॉम्प्लेक्स और क्रेल ऑयल ले सकते हैं। क्रेल ऑयल नहीं ले रहे हैं तो आप क्या ले सकते हैं, फ्लेक्स ऑयल दिन की 3, सुबह शाम और रात को।
चाइल्ड हेल्थ भी बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि बॉर्नविटा में 70% से ज्यादा चीनी है। और चीनी से कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा हो रही है आजकल के टाइम में? डायबिटीज। छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। और हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती है। भूख लगती है तो कौन सी भूख लगती है? बाहर के खाने की, पिज्जा बर्गर पास्ता की। तो इनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है। उसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर किड्स का एक सिरप आता है, उसको उसके ऊपर भी मेंशन किया गया है कि कितना आप उसको पिला सकते हैं, तो वो आपको पिलाना है। ठीक है। एलर्जीज, एलर्जीज बहुत तरीके की होती है। वेदर चेंज होता है, पोलन आता है तो नॉन स्टॉप छींके आना, जुकाम लगना, स्किन रैश हो जाना, बहुत अलग अलग टाइप की एलर्जीज है। आंखों में खुजली चलना। तो इसमें क्या मदद करेगा? इसमें टर्मरिक जो कि दिन की एक लेनी है, तुलसी एक लेनी है, गार्लिक पर्ल एक लेनी है सुबह खाली पेट, और इंटेलेक्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको एक लेनी है। आप दो भी ले सकते हो। इंटेलेक्ट कोई नुकसान नहीं करेगी, फायदा ही करेगी। उसके बाद अस्थमा। अस्थमा जिनको होता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उनके लिए कौन कौन सी बताई गई है? गार्लिक पर्ल आपको सुबह सुबह लेनी है। उसके बाद हनी विद जिंजर आपका वो दिया गया होगा, हनी विद जिंजर आपका शहद है, तो बिल्कुल आप शहद ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद तुलसी है, तुलसी की एक टैबलेट लीजिए, और टर्मरिक की एक टैबलेट लीजिए। ठीक है। मैं साथ में, बिकॉज मुझे भी है अस्थमा, तो मैं साथ में डिटॉक्स भी एड ऑन करती हूँ। सुबह सुबह मैं डिटॉक्स भी लेती हूँ, और फॉलिक एसिड भी मैंने एड ऑन कर रखा है। ठीक है। ओबेसिटी, हर कोई मोटापे से परेशान है इन दिनों में। क्यों? क्योंकि बहुत रीजन है। खान पान सही नहीं है, किसी को पीसीओडी है, किसी को डायबिटीज है, किसी का कुछ है, किसी को अपना थायराइड हुआ हुआ है, मोटापा बढ़ाने वाला, तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो बिल्कुल उसके लिए हमें नोनी एंड डिटॉक्स सुबह सुबह लेनी है। आप टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो नोनी, या फिर जूस में ले सकते हो। ग्रीन टी पीनी है आपको। कब पीनी है? ये एक मिथ है कि ग्रीन टी को हमेशा भूखे पेट लेनी चाहिए, बल्कि ग्रीन टी को आपको हमेशा अपने लंच और डिनर के बाद में आपको लेनी चाहिए, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। या फिर अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो, तो आप ग्रीन टी कब लोगे? आप ग्रीन टी ले सकते हो 4-5 बजे अपने चाय के बदले, है ना। आप चाय स्किप करके आप ग्रीन टी ले सकते हैं। क्रेल ऑयल एक लेनी है, फ्लेक्स ऑयल 3, और परफेक्ट हेल्थ गमी, जो हमारी गमीज आई है, जो एक टॉफी फॉर्म में है, वो बहुत यमी है, तो आप वो ले सकते हैं। ऑयल प्लांट प्रोटीन को आप 3-4 तरीके से ले सकते हैं। आपने दूध में मिक्स करके ले सकते हैं, आप पानी में ले सकते हैं, आप रोटी बना के ले सकते हैं, आप कड़ी में डाल सकते हैं, आप दाल में डाल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है, और ये आराम से डाइजेस्ट भी होता है, और आपके शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए आपको ऑयल प्लांट प्रोटीन से मिलेगा। फिर आता है फैटी लिवर। फैटी लिवर किस कारण से होता है? हम अगेन, हमारा खान पान गलत है, सब कुछ है, या हमें कोई बीमारी लगी है, उसकी वजह से हमें फैटी लिवर भी होता है। ठीक है। तो एलोवेरा प्लस जो है जूस, वो हमें सुबह सुबह पानी में मिक्स करके लेना है। डिटॉक्स सुबह खाली पेट लेना है। गिलॉय और क्रिल ऑयल हमें दिन में कभी भी आप ले सकते हो। एक गिलॉय और एक क्रिल ऑयल लेना है। फ्लेक्स ऑयल 3 लेनी है, अगर आप क्रिल ऑयल नहीं ले पा रहे हो तो। ठीक है। उसके बाद है वाइट डिस्चार्ज इशू। बिल्कुल आज ही हमें ये बताया गया था कि वाइट डिस्चार्ज इशू कितना कॉमन है, और कौन सा नॉर्मल होता है, कौन सा एबनॉर्मल है। वाइट डिस्चार्ज इशू पीरियड्स के बाद जो हमें कोई भी इंफेक्शन होता है बॉडी के अंदर, उसको क्लीन करने में मदद करता है, तो ये बहुत नॉर्मल है। आफ्टर पीरियड्स अगर हमें वाइट डिस्चार्ज इशू हो रहा है 4-5 दिन के लिए, दैट्स नॉर्मल। बट अगर वही डिस्चार्ज हमारा 10 दिन 15 दिन सब लंबा खिंच रहा है, तो वो आपका वाइट डिस्चार्ज इशू सही नहीं है, वो एबनॉर्मल है, मतलब कोई इन्फेक्शन है। तो उसके लिए आपको क्या लेना है? गिलॉय दिन की एक, डिटॉक्स सुबह सुबह खाली पेट, नॉनी जूस सुबह सुबह खाली पेट, टर्मरिक एक ले सकते हैं, और बिल्कुल हमारे जो सैनिटरी पैड्स हैं वो बिल्कुल आप यूज कीजिए, आपको व्हाइट डिस्चार्ज इशू जड़ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद है फाइब्रॉइड्स। यूट्रस, यूट्रस के ऊपर फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, है ना, मतलब एक तरीके की झिल्लियां बन जाती हैं। तो इनसे क्या होता है? फाइब्रॉइड्स बनने से पेन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग को क्या कम करेगा? टर्मरिक कम करेगा। क्रेल ऑयल ले सकते हैं एक, और फ्लेक्स लेंगे तो 3, और नोनी जूस आप सुबह सुबह पी सकते हैं। विजन हेल्थ, आंखों को तरोताजा रखना, आंखों की हेल्थ, विजन को स्ट्रॉन्ग करना, वापस से लेके आना, उसके लिए क्या चाहिए? विजन हेल्थ कैप्सूल्स है हमारे पास, तो ये आपको दिन के 2 लेने हैं। इंटेलेक्ट एक लेना है। विजन हेल्थ आप कब ले सकते हो? आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप कभी भी ले लीजिए, पर मैंने हमेशा बोला है शुरू में ही ले लीजिए। ठीक है। मॉर्निंग में ले लेंगे तो पूरा दिन अच्छा निकलेगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक है, क्रिल ऑयल एक है, फ्लेक्स ऑयल लेते हैं तो दिन की 3 है, और आई गमी हमें दिन की एक ही खानी है।
तो बिल्कुल आई गमी के ऊपर लिखा हुआ भी होगा कितने एज ग्रुप तक को दे सकते हैं, तो बिल्कुल अगर वहां मेंशन है 5 साल से अबव बच्चों को दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। प्रोस्टेट एनलार्ज्ड मतलब ये भी एक मेल्स के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से उन्हें प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है और बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रोस्टेट हेल्थ कैप्सूल्स हमारे बने हैं, आप वो ले लीजिए। क्योंकि मैंने ये लिया नहीं है तो इसका मुझे इतना अभी आइडिया नहीं है, तो आई थिंक 1 या 2 कैप्सूल होंगे दिन के। क्रिल ऑयल 1 लेना है और फ्लैक्स ऑयल लेते हो तो दिन के 3 लेने हैं। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोट्राइल डिसफंक्शन। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये मेल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है तो बर्थ देने में दिक्कत आ सकती है ना, मतलब बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए क्या रहता है, शिलाजीत, अश्वगंधा एंड रेड कोरियन जिनसेन, ये तीनों ही सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने में, उनके एग्स को फॉर्म करने में और उनको परफॉर्म करने में और ज्यादा हेल्प करेंगे। सो हम थैंक यू करते हैं डॉक्टर रणवीर को, जिन्होंने बहुत अच्छी हमें ये बना के भेजी है पूरी, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया है कि कैसे एक एक प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं और यूज करने के बाद हम लोग कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं। तो आई होप लीडर्स आज आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने नोट्स जरूर बना लिए होंगे कि कब कितना कितना देना है, कौन सी बीमारी किस कारण वर्ष हो रही है, तो उस बीमारी को भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखते हुए उन सबको गाइड करना है।